ચરણમાં તું રાખજે. મનડું પ્રભુના ચરણમાં તું રાખજે. ભક્તિ સમજાવી છે ગીતામાં વાંચજે. ભક્તિ સમજાવી છે ગીતામાં વાંચજે. ગીતામાં વાંચજે. ગીતામાં વાંચજે. મનડું પ્રભુના ચરણમાં તું રાખજે. મનડું પ્રભુના ચરણમાં તું રાખજે. મનડું અંબાના ચરણમાં તું રાખજે. મનડું અંબાના ચરણમાં તું રાખજે. સંકલ્પો સઘળા પ્રભુને તું સોંપજે. સંકલ્પો સઘળા પ્રભુને તું સોંપજે. નિર્ણયો જીવનમાં એના તું માનજે. નિર્ણયો જીવનમાં એના તું માનજે. મન બુદ્ધિ જેના છે તેને તું આપજે. મન બુદ્ધિ જેના છે તેને તું આપજે. મનડું પ્રભુના ચરણમાં તું રાખજે. 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 બ્રહ્મર્ષિ રૂપે તું ચિંતન પ્રગટાવજે. બ્રહ્મર્ષિ થઈને તું ચિંતન પ્રગટાવજે. બ્રહ્મર્ષિ થઈને તું ચિંતન પ્રગટાવજે. બ્રહ્મર્ષિ થઈને તું ચિંતન પ્રગટાવજે. રાજર્ષિ રૂપે તું વૈભવ વહાવજે. રાજસી રૂપે તું વૈભવ વહાવજે. દેવર્ષિ થઈ સૌના દિલને હલાવજે. દેવર્ષિ થઈ સૌના દિલને હલાવજે. મનડું પ્રભુના ચરણમાં તું રાખજે. 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 ઈશ્વરના કામે આવેશ સદા 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 રાખજે. આસુરી વૃત્તિનો દ્વેષ દિલે ધારજે. આસુરી વૃત્તિનો દ્વેષ દિલે ધારજે. ભક્તિની શક્તિમાં મસ્ત બની રાજજે. ભક્તિની મસ્તીમાં મસ્ત બની રાખજે. ભક્તિની મસ્તીમાં મસ્ત બની રાજજે. ભક્તિની મસ્તીમાં મસ્ત બની રાખજે. મનડું પ્રભુના ચરણમાં તું રાખજે. મનડું પ્રભુના ચરણમાં તું રાખ
સમજાવી છે ગીતામાં વાંચજે ગીતામાં ઓ ગીતામાં વાંચજે મનડું પ્રભુના ચરણમાં મનડું પ્રભુના ચરણમાં તું રાખજે મનડું અંબાના ચરણમાં મનડું અંબાના ચરણમાં તું રાખજે મનડું માળીના ચરણમાં મનડું માળીના ચરણમાં તું રાખજે तो माँ के जो चरणारविंद है वह पोत है, पोती भूत पदाम्बुजे। माँ के चरण कमल की नाव में जो बैठ जाता है वह प्रेम से संसार सागर पार हो जाता है। वशिष्ठ महाराज ने माँ की शरण ली, माँ की प्रार्थना की। भगवती ने कहा कि अब चिंता मत कीजिए वशिष्ठ मुनि, 9 दिन तक हमारी जो दिव्य कथा है श्रीमद् देवी भागवत, स्त्री को सुनाइए, इला देवी को। कथा सुनने के बाद जो स्त्रीत्व है, स्त्रीपना दूर हो जाएगा, वह पूर्ण पुरुष बन जाएगा। और फिर तो अयोध्या की दिव्य भूमि में मंडप बांधे गए, व्यासासन तैयार हुआ, व्यासपीठ पर वशिष्ठ महाराज विराजमान हुए। और अयोध्या की अवध की दिव्य नगरी में 9 दिन तक देवी भागवत की कथा हुई है। वहां इला देवी ने भाव से, हृदय से माँ की कथा सुनी। वो जो अश्व है वह भी अश्वा रूप में, घोड़ी के रूप में खड़ा है। 9 दिन पूर्ण हुए, कथा की पूर्णाहुति हुई, एक चमत्कार हुआ। माँ की कृपा से वो जो इला देवी वह सुद्युम्न बन गया, नारी में से नर बन गया। परमाशक्ति है भगवती, जो चाहे कर सकती है। माँ की कथा में, माँ की लीलाओं में कभी शंका मत कीजिए, श्रद्धा रखिए। आद्य शक्ति है, अखिल ब्रह्मांड का निर्माण जिसने किया वह माँ है। वह सब कुछ कर सकती है। नर में से नारी, नारी में से नर, वही बनाती है। बड़ा चमत्कार हुआ। देवी भागवत की जहां पूर्णाहुति हुई, 9 दिन पूर्ण हो गए, तुरंत जाति परिवर्तन हो गया। आज का विज्ञान भी ऐसा कर सकता है। कभी कभी पेपर में आपने पढ़ा होगा, विज्ञान भी कर सकता है। तो ये तो पराम्बा परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड की जननी है, वो क्या नहीं कर सकती। प्रभु शब्द की व्याख्या हमारे शास्त्रों में दी गई है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सब प्रभु। हम प्रभु किसको कहेंगे? परमेश्वरी या परमात्मा किसको कहेंगे? जो जो चाहे कर सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सब प्रभु। बस श्रद्धा रखिए, शंका मत कीजिए। इस कथा को पढ़ने के बाद हमारे गुजरात के महान कवि भट्ट वल्लभ ने एक गरबा लिखा। वल्लभ भट्ट। घोड़ी माथी घोड़ो की धोमा बहुचरा, स्त्री माथी पुरुष। घोड़ी माथी घोड़ो की धोमा बहुचरा, स्त्री माथी घोड़ी माथी ते घोड़ो की धोमा बहुचरा, स्त्री माथी पुरुष। घोड़ी माथी ते घोड़ो की धोमा बहुचरा, स्त्री माथी पुरुष। वाणी आपो ने विश्वंभरी मां बहुचरा, गुण तुम्हारा गवाए। वाणी आपो ने विश्वंभरी मां बहुचरा, गुण तुम्हारा गवाए। वाणी आपो ने विश्वंभरी मां बहुचरा, गुण तुम्हारा गवाए। वाणी आपो ने विश्वंभरी मां बहुचरा, गुण तुम्हारा गवाए। आद्य शक्ति
गणपत लागा पार। आदिशक्ति तुझने नमो मामोचरा गणपत लागो नमो मोचरा गणपत लागो गणपत लागो गणपत लागो गणपत लागो गणपत लागो। अखिल ब्रह्मांड की जनेता मेरी माँ क्या नहीं कर सकती। एक चमत्कार हुआ, स्त्री रूप में बदला हुआ सुद्युम्न फिर से पूर्ण पुरुष बन गया। ये माँ की कृपा का फल है। माँ चाहे सो कर सकती है। तो श्रद्धा रखिए, शंका मत कीजिए। श्रद्धा भगवती का ही स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। मगर श्रद्धा का भी 3 प्रकार गीता जी में भगवान ने बताया। सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। आज श्रद्धा तो हमारे जीवन में बहुत बढ़ती जा रही है, मगर वो राजसी और तामसी श्रद्धा है। सात्विक श्रद्धा घट रही है। और जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही हमारा जीवन होगा। यो यह श्रद्धस्यैव सः। गीता में भगवान ने कहा कि जैसी जिनकी श्रद्धा उसका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। 3 प्रकार की श्रद्धा बताई गई गीता जी में। सात्विकी राजसी तैव तामसी चेतिताम शृणु। जिसके मन में सात्विक श्रद्धा होती है वह देवी देवता का यजन पूजन करते हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। जिसके मन में सात्विक श्रद्धा होती है वह मनुष्य देवी देवता का भजन पूजन यजन करते हैं। जिसके मन में राजसी श्रद्धा होती है वह यक्ष रक्ष का पूजन करते हैं। और जिसके मन में तामसी श्रद्धा होती है वह भूत प्रेत की मलिन साधना करते हैं। कई लोग ऐसे हैं, वो प्रतीक्षा करते हैं काली चौदस कब आएगी। કાળી ચૌદસ આવે અડધી રાતે ઉઠીને મસાણમાં જાય, જો જઈને શું કરતા હશે હરી જાણે, આપણો આ વિષય નથી। 12 बजे उठ करके स्मशान में जाते हैं। मरने के बाद तो सबको जाना पड़ता है, मगर जीते जी जाते हैं और वहां जाकर के मलिन साधना भूत प्रेत की करते हैं। ऐसे लोग तामसी श्रद्धा वाले हैं। भूतान प्रेत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। ये भगवान का वचन है गीता जी में। तो हमें सात्विक श्रद्धा रखनी चाहिए और श्रद्धा से ही परम सत्य की प्राप्ति होती है। वेद के मंत्र में लिखा है कि व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। व्रत करने से दीक्षा मिलती है हमें, प्रेम की दीक्षा, भाव की दीक्षा। और हमारे सनातन धर्म में, हमारी हिंदू संस्कृति में 12 महीने में अनेक व्रत आते हैं। एक भी महीना ऐसा नहीं जिसमें व्रत ना आता हो। तो व्रत करने से क्या मिलता है? तो व्रत से दीक्षा मिलती है। दीक्षा से क्या मिलेगा? तो दीक्षा से दक्षिणा मिलती है। भागवत जी में उद्धव ने पूछा भगवान श्री कृष्ण को, भगवान दक्षिणा का क्या अर्थ होता है? भगवान ने कहा दक्षिणा ज्ञान संदेश। हे सखा उद्धव, ज्ञान का जो संदेश वह दक्षिणा है। और दक्षिणा से क्या मिलेगा? दक्षिणा से श्रद्धा प्राप्त होती है। और श्रद्धा से क्या मिलता है हमारे जीवन में? श्रद्धया सत्यमाप्यते। श्रद्धा से परम सत्य की, जो भगवती सत्य स्वरूपिणी है, सती है, सच्चिदानंद रूपिणी है, उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में सात्विक श्रद्धा अति आवश्यक है। तो एक चमत्कार हुआ
माँ की कृपा से वह पूर्ण पुरुष सुद्युम्न बन गया। फिर तो उसने शादी की, 3 पुत्र का पिता बना है, सूर्यवंश को आगे बढ़ाया। वशिष्ठ महाराज ने अयोध्या में देवी भागवत की कथा की है, लाखों वर्ष पहले त्रेता युग की यह घटना बताई। द्वारिका में भी कथा हुई देवी भागवत की, अयोध्या जी में भी देवी भागवत की कथा वशिष्ठ महाराज ने की। और एक तीसरी कथा यहां बताते हैं स्कंद महाराज। स्कंद उवाच वर्ण्यते धर्म विस्तारो गायत्री मधिकृत्य च गायत्र्या महिमा यत्र तद्भागवतमिष्यते। वर्ण्यते धर्म विस्तारो गायत्रीम अधिकृत्य च गायत्र्या महिमा यत्र तद्भागवतमिष्यते। भगवत्याः इदं यस्माद् तस्माद् भागवतं विदुः ब्रह्म विष्णु शिवाराध्या परा भगवती ही सा। ए अगस्त्य महाराज, मेरी मां जगदम्बा भगवती का यह शास्त्र, इसलिए इसका नाम भागवत पड़ा है। और मां का आराधन भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, महादेव जी निरंतर करते हैं। तीनों देवता हमारे ब्रह्मा विष्णु महादेव भगवती का भजन पूजन सर्वदा करते हैं। जिस ग्रंथ में धर्म का विस्तार किया गया है, सनातन धर्म का वर्णन इस ग्रंथ में है, जिस ग्रंथ में गायत्री का खूब महिमा बताया। 12वें स्कंद में आप सुनिएगा, वहां मां गायत्री का 1000 नाम है, अष्टोत्तर सहस्त्र नाम, 1008। गायत्री हृदय, गायत्री का कवच, गायत्री की 24 मुद्राएं, गायत्री के 24 अक्षर, उसके 24 छंद, 24 शक्तियां, 24 ऋषि, 24 वर्ण कलर, सबका वर्णन देवी भागवत में है। इस ग्रंथ में गायत्री का जितना महिमा पढ़ने को मिलता है, अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। तो जहां धर्म का विस्तार किया गया है, जहां गायत्री का महिमा बताया गया है, उसी को भागवत कहते हैं। तद भागवतमिष्यते। तीसरी कथा बताते हैं इस ग्रंथ का महिमा बताते हुए कि हमारे भारत में अनेक ऋषि मुनि हो गए, आज भी है। एक ऋतवांग नाम के मुनि हमारे यहाँ हुए। ऋतवांग, जिसकी वाणी में ऋत था, सत्य था। ऋतम वचमी सत्यम वचमी, उपनिषद में भी लिखा है ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। तो मुनि का नाम ऋतवांग पड़ा है, इसकी वाणी में सत्य है। और जिसकी वाणी में सत्य है वही सच्ची वाणी है। भगवान ने उद्धव जी से कहा कि सत्य पूताम वदेद वाचम मन पूतम समाचरेत। वाणी कैसी बोलनी चाहिए? तो सत्य पूताम वदेद वाचम। भगवान का यह संदेश हम सब के लिए है। जब भी हम बोले सत्यपूत बोले, सत्य से पवित्र हुई वाणी वही सच्ची वाणी है। बोलने की मनाही नहीं हमारे यहाँ, मगर क्या बोलना, कैसे बोलना, ये भी सिखाया गया है। बोलने की मनाही नहीं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियंच नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। सनातन धर्म ने बताया कि सत्य बोलो, साथ में प्रिय बोलो। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य भी मत बोलो जो अप्रिय हो, जो दूसरों के हृदय में ठेस पहुंचाए, हानि पहुंचाए, दूसरे का मन भग्न बन जाए। ऐसी बात मत करो कभी। न ऐसा प्रिय भी मत बोलो जो झूठ हो। प्रियंच नानृतम ब्रूयात, यह सनातन धर्म है हमारा। बड़ी अटपटी अद्भुत बात बताई। ये सत्य बोलो, प्रिय भी होना चाहिए, सत्य भी होना चाहिए। सत्यम ब्रूयात। संत कबीर साहब ने लिखा कि ऐसी बानी बोलिए
मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। मधुर वचन, प्रिय वचन, सत्य वचन, हितकारी वचन, ये सब वाणी का तप है, वांग्मय तप, जिसको गीता में भगवान ने कहा। तो ऋतुवांग मुनि बड़े तपस्वी, भगवती के परम भक्त, युवावस्था में उन्होंने शादी की, लग्न किया, उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, मगर पुत्र बड़ा दुराचारी दुष्ट बना है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, दुराचार अत्याचार बढ़ने लगा। ऋतुवांग मुनि को बड़ा दुख हुआ कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया होगा जो हमारे यहाँ दुष्ट पुत्र का जन्म हुआ। माता पिता दुखी बन गए सब, एक ही पुत्र था मगर दुराचारी निकला, दुष्ट बना है। ऋषि को लगा कि हमारा पुत्र नहीं, पूर्व जन्म का कोई पाप है जो आज पुत्र बन के आया है, हमें दुख देने के लिए, दुखी करने के लिए। पुत्र सुपुत्र बने वो अच्छा है, मगर पुत्र कुपुत्र बने यह ठीक नहीं है। देवी भागवत में इस प्रसंग में लिखा है, कुपुत्रो दुखदायक। कुपुत्रेण कुलं नष्टम, कुपुत्रेण हतम यशः, कुपुत्रेणेह चामुत्र दुःखम निरयातना। कुपुत्रेणान्वयो नष्टो जन्म नष्टम कुभार्यया, कुभोजनेन दिवसः कुमित्रेण सुखं कुतः। जिस व्यक्ति का पुत्र कुपुत्र बना, मानो कि उसका कुल नष्ट हो गया। कुपुत्रेण अन्वयो नष्टः, कुपुत्रेण हतम यशः। जिसका पुत्र कुपुत्र बनता है तो मानवी का पूरा यश, कीर्ति को कलंक लग जाता है, यश नष्ट बन जाता है। और कुपुत्र के कारण माता पिता के दिल में बड़ा दुख होता है। अंते निरय यातना, नरक में जाना पड़ता है। जिसका पुत्र कुपुत्र बने उसका वंश नष्ट होता है, जिसकी पत्नी कुपत्नी बने, जन्म नष्टम कुभार्य, ऐसा लिखा कि भार्या कुभार्या बन जाए तो हमारा जन्म नष्ट हो जाता है, जीवन नष्ट होता है। इसलिए शादी करने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। तो भार्या कुभार्या बनने से जीवन नष्ट हो जाता है, जिंदगी बिगड़ जाती है। तो तीसरी बात कही, कुभोजनेन दिवसः। जिस दिन हमको अच्छा भोजन नहीं मिलता, मानो कि वो हमारा दिन बिगड़ गया, दिवस नष्ट हो गया हमारा दिन, क्योंकि अच्छा खाना नहीं मिला। कम से कम एक वक्त की रोटी तो अच्छी तरह से मिलनी चाहिए ना। कुभोजनेन दिवसः, और अंत में लिखा कि कुमित्रेण सुखं कुतः। जिसका मित्र कुमित्र हुआ उसको सुख कहां से मिलेगा। ऋतुवांग मुनि दुखी हो गए। एक दिन गर्ग मुनि के पास पहुंचे। गर्गाचार्य महाराज बड़े ज्योतिषी हैं, और ज्योतिष वेद भगवान की आंख है। ज्योतिषम नयनम प्रोक्तम। वेद नारायण के 6 अंग हमारे यहां बताए गए, षडंग है वेद। ज्योतिष वेद भगवान की आंख है, नेत्र है। ज्योतिष एक विज्ञान है, वह झूठा नहीं। गर्गाचार्य महाराज के पास गए, विनती की कि आप जरा कुंडली बनाइए हमारे पुत्र की, जरा देखिए कि यह दुराचारी दुष्ट क्यों बना, कोई हमारी भूल है। गर्गाचार्य महाराज ने कुंडली बनाई, सब ग्रहों को व्यवस्थित वहां लगाया और देखा कि महाराज, हे ऋतुवांग मुनि, आपकी या आपकी धर्मपत्नी की कोई भूल नहीं, और यह जो पुत्र है उसका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है। रेवती नक्षत्र में भी जो अंतिम घड़िया है, जिसको गंडांत योग कहते हैं, गंडांत योग में इस बालक का जन्म हुआ, इसलिए वह दुष्ट हुआ, दुराचारी हुआ। अब चिंता मत कीजिए, माँ का भजन कीजिए, माँ की आराधना कीजिए, भगवती कृपा करके इस बालक को सन्मति देगी, वह सुधर जाएगा, सज्जन बन जाएगा।
बस भगवती का भजन कीजिए, एक ही उपाय है इसको सुधारने का। अगर ऋतुवांग मुनि को क्रोध आ गया कि रेवती नक्षत्र के कारण मेरा पुत्र कुपुत्र हुआ, साप दिया रेवती नक्षत्र को कि अंतरिक्ष में से तेरा पतन होगा। हमारे ऋषियों की वाणी में सत्य था। ऋतुवांग साप दिया, रेवती नक्षत्र का पतन हुआ, नक्षत्र अंतरिक्ष में से गिर पड़ा, एक पर्वत पर गिरा। उस पर्वत का नाम था कुमुद पर्वत, बाद में उसका नाम हुआ रैवतक पर्वत, जिसको आज हम गिरनार पर्वत करते हैं। ऊंचो गढ़ गिरनार वादड़ थी बात करें। हमारे सौराष्ट्र की भूमि की यह कथा है। यह पर्वत का प्राचीन नाम था कुमुद पर्वत। रेवती नक्षत्र जब गिरा तब से उसका नाम रैवतक पर्वत पड़ा, और तीसरा नाम आज जो हम कहते हैं गिरनार। उस तेज में से कन्या का जन्म हुआ है। प्रमुच नाम के एक मुनि पर्वत की कंदरा में बैठ करके भगवती का भजन करते थे। उसने कन्या को देखा, अपने आश्रम में ले आए, पाल पोसकर बड़ा किया। उस कन्या का नाम रेवती रखा गया है, क्योंकि रेवती नक्षत्र के तेज से जन्म हुआ इस बालिका का। धीरे धीरे कन्या बढ़ने लगी, और ऋषि को एक दिन चिंता हुई कि अब कन्या बड़ी हो गई है, शादी करनी पड़ेगी, लग्न करना पड़ेगा, उसका ब्याह करना पड़ेगा, कोई योग्य वर मिले उसको तो अच्छा है। एक श्लोक में लिखा कि पुत्री जी जाता महती है चिंता, कस्मै प्रदेयेति महान वितर्कः, दत्ता सुखम प्राप्स्यति वान वेति, कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम। कन्या का जन्म होता है, माता पिता के दिल में चिंता होती है कि अभी कुछ ही सालों में वो बड़ी बन जाएगी, फिर इसकी शादी करनी पड़ेगी, अच्छा घर अच्छा वर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी, बड़ा कष्ट होगा। यदि अच्छा घर अच्छा वर मिल भी जाए तो भी माता पिता को चिंता रहती है कि मेरी कन्या वहां सुखी होगी या दुखी होगी। दत्ता सुखम प्राप्स्यति वान वेति, देने के बाद भी माता पिता के हृदय में चिंता बनी रहती है कि मेरी लड़की वहां सुखी है कि नहीं। इसलिए लिखा कि कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम। आज ऋतुवांग मुनि के मन में भी थोड़ी चिंता हुई। सुबह का समय है, अग्नि नारायण के पास होम हवन करते बैठे हैं। अग्नि नारायण को प्रार्थना की कि आप हमें बताइए इस मेरी कन्या को कोई अच्छा वर मिल जाए। अग्निदेव ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आज आपके यहाँ एक बड़ा राजा आएगा, दुर्दम नाम का राजा, भारत का सम्राट। बस उस दुर्दम के साथ कन्या का ब्याह कर दीजिए, आपकी कन्या सुखी होगी। अग्नि नारायण ने प्रकट होकर करके मुनि महाराज को प्रत्यक्ष कहा है, प्रेरणा हुई, और दुर्दम राजा विहार करते करते आज आश्रम में आया। दूर रथ को रख करके मुनि महाराज के दर्शन के लिए आश्रम में आया। देखा तो मुनि महाराज वहां है नहीं। कन्या को पूछा, हे प्रिय मुनि महाराज कहाँ है? मैं दर्शन के लिए आयु, मैं दुर्दम मेरा नाम है। रेवती कन्या ने कहा कि महाराज आप यज्ञशाला में जाइए, वहां हमारे पिता वहां बैठे हैं, ऋतुवांग मुनि, अरे प्रमुच मुनि वहां बैठे हैं, आपको वहां दर्शन मिलेगा। आज राजा यज्ञशाला में पधारे हैं, और उसी को जब मालूम हुआ अपने गौतम नामक शिष्य को कहा कि अर्घ्य लाइए, क्योंकि राजा अर्घ्य के अधिकारी हैं। षडर्घ्या भवन्ति हमारे यहाँ। फिर ये राजा हमारा दामाद बनने वाला है, इसलिए अर्घ्य से पूजा कीजिए। गौतम शिष्य है। प्रमुच मुनि का वचन सुनकर शिष्य ने राजा का अर्घ्यदान से अर्चन किया, सुंदर आसन से बैठाया। राजा को पूछा गया कि आप सब कुशल तो हैं ना? राजा ने कहा बस आपके आशीर्वाद से हम सब कुशल हैं। ऋषि ने कहा कि आपकी पत्नी की कुशलता नहीं पूछूंगा, क्योंकि आपकी पत्नी तो इस आश्रम में है। राजा को आश्चर्य हुआ कि मैं पहली बार यहाँ आया हूं, यहाँ मेरी पत्नी कहाँ से आई? ऋषि ने कहा कि जब यहाँ आए आप, तब हमारी पुत्री रेवती को आपने हे प्रिय करके संबोधित किया है। ये यज्ञशाला में बैठे बैठे जान गए कितना ज्ञान था हमारे ऋषियों में।
यह ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है, भगवान की कृपा से, भगवती की कृपा से मिलता है। ज्ञान कैसे मिलता है? भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। गीता जी के 4th अध्याय में योगेश्वर भगवान ने कहा कि अर्जुन, ज्ञान जैसा पवित्र तत्व ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तो कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो व्यक्ति श्रद्धावान बनेगा उसको ही ज्ञान मिलेगा, सबको नहीं मिलता ज्ञान। तत्परः, जो प्रभु के परायण बनेगा, तत्परः तद ब्रह्म, उसी को ज्ञान मिलेगा। संयतेन्द्रियः, जिस मनुष्य की सभी इंद्रियां वश में होगी, जितेंद्रिय जो बनेगा उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, प्रभु परायण जो बनेगा उसी को ज्ञान मिलता है, और जिसकी सभी इंद्रियां वश में हो जाती है उस व्यक्ति को भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। संयतेन्द्रियः, मगर इंद्रियों को जीतना बड़ा कठिन काम है। आप चाहे तो इंद्र को जीत सकते हैं, स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र को हम जीत सकते हैं, मगर इंद्रियों को जीतना बड़ा कठिन काम है। गीता जी के 2 अध्याय में सांख्य योग में प्रभु ने कहा कि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, इंद्रिया प्रमाथीनि, इंद्रिय में बड़ी शक्ति है। मानव के मन को वो हर लेती है, खींच जाती है। 5 विषयों में वो मन को खींच के ले जाती है इंद्रियां। हरन्ति प्रसभम मनः। तो इंद्र को आप चाहे तो जीत सकते हैं, मगर इंद्रियों को जीतना बड़ा कठिन काम है। जिसने इंद्र को जीता वह पुरुष वीर कहलाता है, मगर जिसने इंद्रियों को जीता, हमारे यहाँ उसको महावीर कहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज महावीर है, क्योंकि हनुमान जी ने अपनी सभी इंद्रियों को काबू में किया, कंट्रोल में किया, वश में रखा है। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर बने वह महावीर स्वामी कहलाए, क्योंकि उन्होंने भी अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखा है। तो इंद्र को जीतने वाला मनुष्य वीर कहलाता है, मगर जिसने इंद्रियों को जीती वह महावीर